16 घंटे कभी मत पढ़ना, इससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आपको वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए। सारा दिन पढ़ते रहोगे तो पागल हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पर आकर कहने लग गए हैं। कुछ लोगों ने क्या किया कि अच्छा अपनी लाइफ में कर लिया और कुछ अचीव कर लिया, और अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी, पर जब वो अचीव कर लेते हैं उनको एहसास होता है कि हाँ, ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। तो वो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया उनको भी यही सलाह देते हैं, पर ये सच नहीं है। इंडिया की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है इन्फोसिस, जिसके फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, IIT कानपुर के। उन्होंने एक बार बयान दिया कि इंडिया के यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। This is my country. I want to work 70 hours a week. और इस बात पर भारत के यूथ ने उनको इतनी ज्यादा बुरी तरह रोस्ट किया पूरे सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि ये देखो 70 घंटे काम करने के लिए बोल रहे हैं, अमेरिका के अंदर तो लोग वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं और वगैरह वगैरह। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जब नारायण मूर्ति खुद बहुत यंग थे तब वो 70 क्या वो 100 घंटे भी काम करते होंगे, तभी उन्होंने इतने हम्बल बैकग्राउंड से आकर भी इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित किया। लोग उन्हें कहते हैं कि तुम अपने एम्प्लॉइज से ज़्यादा काम करवाने के लिए उनको ये बोल रहे हो। पर क्या उन्होंने ये बोला कि इन्फोसिस के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको 14 घंटे दिन में काम, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला इंडिया के यूथ को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का यूथ, आप एक बात बताओ, क्या अमेरिका का हर यूथ का बंदा, हर जवान लड़का ये सोचता है कि आई विल लिफ्ट माई फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग? नो ब्रो, वो सब लोग गरीब वैसे भी नहीं है, वो लोग लोअर मिडिल क्लास वैसे भी नहीं है। वो लोग बस अपने बिल्स भरने के लिए जॉब करते हैं, 7-8 घंटे जॉब कर लेंगे 5 दिन, उसके बाद आराम से मौज करेंगे, लाइफ जिएंगे, बहुत बढ़िया। पर इंडिया का बच्चा कहता है मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फैमिली के हालात बदलना चाहता हूँ। इतना कुछ आप करना चाहते हो ना, क्या ये सच है? तो आप एक तो ये नियम बनाओ कि आपको सच में, आप आज 17-18 साल के हो गए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर आप 15 से 22 की एज में भी कहीं पे भी हो, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, आज से लेकर के 30 साल की उम्र तक आप वाकई में ये संकल्प लो कि आप हर हफ्ते ना 70 घंटे वाकई में काम करोगे। अपने लिए करो ना। जो इन्फोसिस में भी काम करते हैं, आप सोचो वो वहाँ पर जो भी 8-9 घंटे जॉब पर काम करते हैं, उसके अलावा 5 घंटे अपने लिए कुछ भी कर लें, किसने मना किया है? पॉइंट इज़ कि वर्क 14 आवर्स, अगर आपका सच में ऐसे एम्बिशंस हैं कि आपको अपने परिवार के हालात बदल देने हैं, और इसीलिए आज मैं आपको वो रोड मैप देने आया हूँ कि 16 घंटे या 14 घंटे, मतलब 14 से 16 रहेगा, आप 16 ट्राई करोगे तभी 14 हो पाएगा। 16 घंटे पढ़ना कैसे है? आज आपको सोचो, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई टफ चैलेंज लिया नहीं, कभी रियल लाइफ को फेस नहीं किया, कभी कंपटीशन की जो क्रूअलनेस है, जो क्रूरता है, उसको फेस आपने किया ही नहीं आज तक। जेई, नीट या जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, उन्होंने आपको ये मौका दिया है कि आप वो दुनिया की सच्चाई, कंपटीशन को फेस करो। आपकी लाइफ का ये फेज़ आपको वो 14-16 घंटे दिन में काम करने के लिए ट्रेन कर रहा है। आज आप अगर वो आदत डालोगे तो आगे आने वाले 10 साल में आप वाकई में अपनी फैमिली के हालात बदल पाओगे, अपने करियर में कुछ कर पाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे, सोसाइटी में इज्जत कमा पाओगे, पावर कमा पाओगे, और अपने आप को एक अच्छे प्लेस पर देख रहे होगे, आपके माँ बाप आप पर प्राउड हो, ऐसी जगह पर होंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? कमेंट्स के अंदर ना आप अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर लिखना, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ, जो भी आप फील करते हो इस टॉपिक के बारे में, कि क्या सच में इंडिया के यूथ को 70 घंटे अपने लिए, ये नहीं कंपनी के लिए, कि अपने लिए। मैं हूँ निशान जिंदल, डोमिनेट जेई, IIT जेई की स्ट्रैटेजी की वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब है। इस किताब में मैंने बताया कि सिर्फ 4 महीने की प्रिपरेशन से जेई एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 कैसे हासिल की, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मैं दिन में 16 घंटे पढ़ता था। तो आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ कि 16 घंटे मैं डेली पढ़ कैसे पाता था। सबसे पहली चीज़ है, सुबह उठते के साथ ही मुँह धो, ब्रश करो, पढ़ना चालू करो तुरंत। मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये नहीं आधा पौना घंटा हम फ़ोन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स में आके बोल रहे हैं उठ जाओ। नो, उठे, आंखें खुली, मुंह धोया और पेन उठाया और मैथ्स पढ़ना चालू। या कोई भी आपका जो टफेस्ट पार्ट है ना, आपका सुबह का जो प्राइम टाइम होता है, उसमें आपकी एनर्जी बेस्ट होती है। आप उसके अंदर एक टफेस्ट चीज़ पढ़ो और आप उसको ख़त्म करो। 5-6 घंटे आपको पढ़ना ही है। सेकंड है, लंबे स्टडी सेशंस करो। देखो, स्टडी कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि आप सुबह बैठे और 16 घंटे तक पढ़ते ही रहे। आप उसके अंदर ना, आप उसको सेशन वाइज करो।
आपको ये समझने की ज़रूरत है, कुछ लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं और पढ़ाई करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाई कैसे करते हैं ये नहीं पता, पढ़ाई से कोई वास्ता कोई नाता कभी ना था ना आज है, और जैसी वो हरकतें कर रहे हैं आगे होने वाला है नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने आधे घंटे पढ़ाई की थी, आधे घंटे के बाद तो पढ़ाई शुरू होती है। आधा घंटा तो सिर्फ जब आप पढ़ते हो ना, उससे आपका सिर्फ फोकस सेट होता है, एक मोमेंटम बनता है, और जो बेवकूफ़ उसी जस्ट पॉइंट पर जहाँ पे आपका मोमेंटम बनना चालू हुआ वहीं पर ही पढ़ाई से हट गया, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो हंसी मजाक कर रहा है। आधा घंटा बैठे, उसके बाद पढ़ाई चालू हुई है, कम से कम 2 घंटा तो बैठो। और 2 घंटा आप अपने, अगर कई लोग होते हैं 2 घंटा भी नहीं बैठ पाते, तो आप 1 घंटा तो बैठो और धीरे धीरे उसको पुश करके 1.5 करो 2 करो। आपको 4 घंटे एक बार में बैठने की आदत होनी चाहिए। ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए वो 4 घंटे बिना उठे बैठना पड़ेगा। हाँ ब्रो, बैठना पड़ेगा। आपका जेई का एग्जाम ही 3 घंटे का मेंस का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है 200 मिनट का होता है, दोनों ही 3 घंटे या उससे ज़्यादा के एग्जाम। आप इमेजिन, बोर्ड का भी एग्जाम 3 घंटे का ही होता है। आप इमेजिन करो, आज आप घर पर 1 घंटे ज़्यादा बैठ नहीं पा रहे, आपकी कल्पना है आप अपने एग्जाम के टॉपर बनोगे जिसमें आपको 3 घंटे तो बैठना ही है। आप घर पे 3 घंटे बैठ नहीं पाते, एग्जाम में कैसे बैठ जाओगे अचानक से यार। आपको 4 घंटे अगर यहाँ घर पे बैठोगे तब जाके आप एग्जाम में 3 घंटे तसल्ली से बैठ पाओगे। मेरी प्रिपरेशन में मैं खाना खाता था, अपना पानी वानी साथ में रखता था, पानी की पूरी बॉटल रखता था, किसी केस में मैंने पूरा वहाँ पे जग ही रख लिया था अपने लिए। सेशन शुरू करने से पहले सारा नेचर स्कॉल वगैरह सब होके आता था, और बस मेरे को ये रहता था कि अब जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे उठने का कोई बहाना ना मिले। ये जनरेशन जिसमें इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखना, स्नैपचैट चलाना, स्टोरीज देखना और इंस्टेंट फॉर्म ऑफ क्विक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। वहाँ पर सारी जो यूथ है उसका अटेंशन स्पैन घट गया है, और वहाँ पर आकर मैं आपको कहूँ कि आपको 4 घंटे अपना माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होने देना, तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब ये कमेंट में लिखो, फोकस इज अ मसल, आई विल ट्रेन इट। शुरू करने के लिए आप 1 घंटा बैठो, 1 को 1.5 बनाने की कोशिश करो, स्ट्रेच करो, धक्का मारोगे आपका सच में अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर आप 2 घंटे पढ़ने बैठो, 3 घंटे पढ़ने बैठो, 4 घंटे उसको खींचो। 4 घंटे पढ़ने की एबिलिटी आपको अचीव करनी है। अगले मंथ का टारगेट लेकर चलो, 1 महीने के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 3 घंटे पढ़ने की अचीव करनी है। फिर आपका टाइम टेबल पता है कैसा दिखेगा, 2 आपके स्लॉट हो गए 3 घंटे के, 2 स्लॉट हो गए 4 घंटे के, आपका देखो 3 + 3 + 4 + 4 हो गया 14 आवर्स। ऐसे करके आपका रूटीन आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 14 घंटे 16 घंटे नहीं, आपको बस 4 सेशन पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, हम सब जेनजी हैं और जेनजी बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो हमारे को ना इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है कि चलो हो जाते हैं हम बोर। मैं अपनी प्रिपरेशन में पता क्या करता था, मैं 2 बुक साथ में खोल के बैठता था। एक बुक रखी हुई है, उसके ऊपर एक बुक और रखी है, फिजिक्स की बुक के ऊपर मैंने केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है, और केमिस्ट्री की बुक मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने वो पढ़ी, जब मैं केमिस्ट्री से बोर हो गया मैंने फिजिक्स की बुक ऊपर रख दी, अब मैं फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके क्या होता है कि मैंने अपने आप को ये समझाया भी और देखा भी कि जब मैं पढ़ के बोर हो जाता हूँ ना, तो मैं पढ़ाई से बोर नहीं हुआ ओवरऑल, मैं केमिस्ट्री पढ़ के पक गया हूँ। चेंज कर दो, जैसे कहते नहीं यार मैं बोर हो गया, अब टॉपिक चेंज कर दो। टीवी देखते हुए कहते नहीं कि यार मैं बोर हो गया, चैनल चेंज कर दो। जैसे आप अगर ये वीडियो से बोर हो गए तो आप कहोगे छोड़ यार मैं कुछ और वीडियो देख लेता हूँ। तो अगर आप सब्जेक्ट स्विच कर लेते हो ना, तो आप ज़्यादा देर तक अपनी पढ़ाई खींच पाओगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 15-20 मिनट में सब्जेक्ट चेंज कर लिया। सब्जेक्ट चेंज करने से पहले भी आपको 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पे टिकना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद तो आपकी पढ़ाई चालू होती है। पॉइंट नंबर 4, जेल में पढ़ाई करो। पता है आपको क्या होता है, मान लो आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे आपका टीचर है, क्लास में आके पढ़ा रहा है और अचानक से कोई बीच में आता है, सर ये अटेंडेंस लगवा दीजिए। ऐसा कभी कभी ऑफलाइन कोचिंग में होता है ना, जिससे पूरी क्लास का फ्लो टूट जाता है, और उससे फिर टीचर कहता है हाँ हम कहाँ थे, किस टॉपिक पे थे, फिर वो वापस से अपना फोकस रीगेन करता है और फिर क्लास का मोमेंटम चालू होता है। इससे आप सोचो कितना प्रोडक्टिविटी का नुकसान हुआ। और ऐसे ही हम लोग ना अपनी पढ़ाई के पर्सनल, जो हम अकेले बैठ के स्टडी सेशंस कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बीच में अचानक से एक नोटिफिकेशन आ गई, फिर एक नोटिफिकेशन आ गई, फिर कोई दरवाजे पे मम्मी खटखटा रही है, बेटा जाके सब्जी ले आओ, फिर कोई और कुछ हमारे मन में कोई थॉट आ गया, कुछ यहाँ हमारे को हो गया, अर्ज हो गया यार इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। क्यों भाई, आप अपने पढ़ाई के से, जैसे वो था ना, वो जो पढ़ाई के बीच में यानी टीचर जब लेक्चर ले रहा है उसके बीच में कोई इंटरप्ट कर गया सेशन को और प्रोडक्टिविटी का नाश हुआ, ऐसे ही आप जितनी भी बार अपनी स्टडी को
वो जो सेशन मैंने आपको बताया 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का करना, उसके बीच में आपने अगर 5 मिनट भी इंटरप्ट हो गया, आप ये मत समझना कि 5 ही मिनट का तो नुकसान नहीं ब्रो। आपने अगर 2 घंटे के बीच में वो 5 मिनट का वो बर्बादी, वो इंटरप्शन किया, तो 2 घंटे में 1 घंटे के समान पढ़ाई होगी। इतना यानी आपको 5 मिनट का नहीं, वो 1 घंटे का नुकसान। आप इस बात को समझो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल उससे तबाह हो जाएगी। आपको 2 घंटे 3 घंटे अनइंटरप्टेड बैठना है, कोई आपको अप्रोच ना कर सके, बिल्कुल जेल जैसा। कोई आपको अपने आप को ही जेल में डाल देना है। इंस्टाग्राम के अपने पूरे मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, दुनिया फ़ोन मिला मिला के थक जाए। आपको अपना स्टडी चेम्बर बनाना है जेल जैसा, जिसमें अंधेरा हो और एक लैंप लगी हो, सामने टेबल हो, एक कंफर्टेबल चेयर हो, चेयर पर आप बैठकर पढ़ रहे हो, वहीं पर पानी है और आप जो है बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ रहे हैं। घर वालों के साथ लड़ाई नहीं करनी, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उनको समझाना है कि पढ़ाई के बीच में जब आप 1-2 बार विघ्न डाल देते हो उससे नुकसान होता है। तो आप घर के भी जो काम है कह दो कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में सारे काम कर दूंगा, तब के लिए काम भी इकट्ठे कर लो। एक और चीज़ है, आप जो एक इंटरप्शन बहुत बच्चे डालते हैं, मेंटोरशिप में भी मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, आपको वहीं पर कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया या कोई क्यूरियोसिटी आ गई और बच्चे क्या करते हैं, तुरंत गूगल खोलने के लिए फ़ोन चलाते हैं, वो भी इंटरप्शन है। आप ये सारी चीज़ें तुरंत कॉपी को पलटो, पीछे लिख दिया करो, ताकि आप जब बाद में एक बार मोबाइल खोलो तो ये 10 चीज़ें आप इकट्ठा फ़ोन पर सर्च कर सको, वो भी इंटरप्शन है। 5वां पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। सबसे बुरी बात जेई और नीट की पता है क्या है कि आप इन इतने मुश्किल, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम्स है और इनको आप उस फेज़ में देते हो जब आप खुद एक टीनेजर हो और टीनेज की उम्र जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होती है। मैं भी बहुत टाइम तक अपनी प्रिपरेशन में इर्रेस्पॉन्सिबल था, जिस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हम जो फ़ैसले लेते हैं आज जेई और नीट में, छोटे बड़े जो फ़ैसले लेते हैं, वो हमारी पूरी लाइफ को और आगे आने वाले 15-20 साल को डिफ़ाइन करते हैं। और कई बार हम अपने बचपन में और नॉलेज ना होने की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं और हम अपनी पढ़ाई में टाइम टू टाइम गिव अप कर देते हैं। बहुत सारी तरह के हमें टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ आते हैं और हम उनको, हमारे पास कोई गाइड करने के लिए नहीं होता, जिस वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। आपको अगर दिन में 16 घंटे पढ़ना है तो उसके अंदर आपको मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स मेरे बहुत सारे पास स्टूडेंट्स ने फेस की थी और जब मैंने उनको गाइड किया तो वो अपनी प्रिपरेशन में, अपने मॉक टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स ला पाए, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाए, अपने जो डिसीजंस थे और स्ट्रैटेजी थी वो बेस्ट कर पाए, सुपीरियर टेक्निक्स के साथ औरों को पीछे छोड़ दिया और एंड में वो सब लोग रैंकर्स बने। मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 169, 141 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट किए हैं। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो एक IITian मेंटोर की गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करने से पावरफुल चीज़ कोई और नहीं हो सकती। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो MBBS जो स्टूडेंट अभी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 100 है, ऐसे मेंटोर्स के अंडर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करो तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग सकते हैं और 700 मार्क्स भी मुश्किल नहीं। अगर आप MBBS या IITian मेंटोर अपनी प्रिपरेशन में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उसको फिल कीजिए। आपको वहाँ पर, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स बताई हैं, आपकी सिचुएशन को समझ के, आपको जानते हो, आपका वो मेंटोर आपका पूरा केस, आपको पूरी लाइफ जानेंगे और आगे आपको आपके एग्ज़ाम के दिन तक गाइड करेंगे। जब आप ये फॉर्म भरते हो तो आपको हमारी तरफ से एक काउंसलर का कॉल आएगा जो आपको पहले समझेंगे कि क्या आपको वाकई में मेंटोरशिप हेल्प करेगी या नहीं करेगी। अगर आप हमारे हिसाब से एक सूटेबल कैंडिडेट हुए तो हम आपको मेंटोरशिप में एडमिट करेंगे एंड आगे की लाइफ आप IITian या MBBS मेंटोर के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।